गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं विमला बहन हूँ और मैं यूएस से आई हूँ। मेरा अनुभव यह है कि मैं पहले दिन जब ध्यान में बैठी थी तो मेरा ध्यान नहीं लगता था। तब मेरे कान में किसी की आवाज़ आई, कुछ बोला, फिर मेरा को ध्यान लग गया। फिर दूसरे दिन वो सुबह ध्यान लगा, तो शाम को आपने शक्तिपात दिया, तब मेरे यहाँ से कुछ गोला सा पीला पीला सा गोला सा निकला और दूर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक सफ़ेद कलर का कुछ दिखाया, पर्दा जैसा, फिर बादरी कलर का दिखाया, फिर पर्पल कलर का दिखाया और फिर गोल्डन कलर का दिखा। और तो तीसरे दिन जब मैं ध्यान में आती तो ऐसा गोला दिखता था। फिर रास्ते में कोई पत्थर सा था, उसके ऊपर कोई चमकता कोई प्रकाश नहीं, चमकता कोई रत्न जैसा था और उस चारों ओर इसका प्रकाश दिखाई देता था। जी, जो आपने ये रंग या कलर बताए हुए हैं, हाँ, कुछ साधकों को ऐसे दिखाई देते हैं। और जब मैं ध्यान में, आज मैं सुबह ध्यान में थी तो इधर मेरे पानी का बूंद जैसा फूकता था और इसमें ऐसा ही पानी का बूंद जैसा झम 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 होता था। और दूसरा कुछ था और मेरा ये फेस था, ये वो थोड़ा गर्माहट लगता था। जी जी, जो गर्माहट होगी, बस गुरुजी, सूक्ष्म कोशिकाओं में क्रिया होती है तो गर्माहट जैसी वो। हाँ, गर्माहट था। और मेरा हाथ पग बहुत खींचता है जब मैं ध्यान में बैठती हूँ। हाथ पैर बहुत, पैर में खिंचाव आता है सब। अच्छा, हाँ, खिंचाव आएगा। जब अभ्यास की कमी हो तो इन मांसपेशियों में अगर ज़्यादा देर तक बैठे रहे कोई भी, तो मांसपेशियों में खिंचाव आता है। इसीलिए कहा जाता है कि आसन सिद्ध होना चाहिए। जब आसन सिद्ध हो जाता है तो इस तरह का खिंचाव नहीं महसूस होता है। कोई बात नहीं, ये कोई कमी नहीं है, होता है। धीरे धीरे अगर अभ्यास करते रहेंगे तो ये खिंचाव कम हो जाएगा, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं है क्योंकि अगर मैं भी बहुत ज़्यादा देर तक बैठूं तो मुझे भी ऐसा हो सकता कि हो, जैसे 3-4 घंटे लगातार एक ही मुद्रा में बैठूं तो हो सकता, लेकिन फिर वो ध्यान लगाए रहो। अगर थोड़ा बहुत दर्द हुआ या फिर इसके बाद पैर शून्य ही हो जाता, कमर से निचला भाग शून्य हो जाता, फिर मैं अनुभूति नहीं होती। और गुरुजी, जब शाम को मैंने ध्यान लगाया था ना, अपने ध्यान को लगाया था, तब मेरा शरीर में कुछ भी, पैर में कुछ खिंचाव नहीं आया, पर मेरा शरीर में कुछ है ही नहीं ऐसा लगता, और ध्यान अच्छा लगा। अच्छी बात है कि जो आप कह रहे हैं कि पैर में कुछ है ही नहीं। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सॉरी, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं सर, चांस मिला ना इसलिए। प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम सूरज देशपांडे, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। जब से आपने शक्तिपात किया, ध्यान अच्छा लगता है और मूलाधार से लेके लगभग मणिपुर चक्र तक गर्माहट सी महसूस होती है। मूलाधार चक्र ज़्यादा गर्म है, ऊपर थोड़ा कम गर्म टाइप का है। जब थोड़ा ध्यान अच्छा गहराई में जाता है तो थोड़े कलर्स आने लगते हैं। आज्ञा चक्र पर ज़्यादातर लाल कलर दिखता है और एक बार ओम का ऐसा अस्पष्ट आकृति दिख रही थी। और जब आपके चेहरे की तरफ जब गहराई से शांति से देखता हूँ तो अब वलय दिखाई देते हैं। और एक ऐसा था कि जब रजत जी के साथ जब ओम मंत्र का उच्चारण कर रहे थे तो जब म की जो मात्रा रहती है ना, तो वो टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई वैदिक मंत्र चल रहे। तो ये आपने ये कहा मूलाधार से लेकर मणिपुर या नाभि चक्र तक गर्माहट हो रही है, ऐसा तो नहीं सभी साधक यही बता रहे चलो सोच लिया हम भी बोले दे रहे हैं? नहीं गुरु, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं, जो सत्य हो उसे ही बताओ, चाहे
अनुभूति हुई हो या ना हुई हो। ज़रूरी नहीं कि अनुभूति बताने को ज़बरदस्ती, यानी जो नहीं हुआ उसे ही कहने के लिए। नहीं गुरुजी, और शरीर भी थोड़ा गर्म रहता है, शरीर भी गर्म है जब से अपने शक्तिपात किया। शक्तिपात के कारण उसकी अनुभूति होती हाँ, है। और आज्ञा चक्र भी गर्म रहता है। आपको इस प्रकार की अनुभूतियाँ हो रही हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और गुरुजी वो मंत्र जाप जब कर रहे थे ना रजत जी के साथ, तो जब आप बार बार रजत जी और हमारे साथ करते तो वो नहीं बता सकते हो। नहीं सर, वो टाइम पे मुझे वो मतलब सुनाई दिया, इसलिए बोल रजत जी जब हम दोपहर पे जब कर रहे थे ना ओम मंत्र का उच्चारण, तब जब म की मात्रा चलती है ना लंबी, तो ऐसा मतलब सुनाई दे रहा था कि कोई वैदिक मंत्र बोल रहे। चलो, अच्छी अनुभूतियाँ हो रही हैं, अभ्यास करते रहिए, बनाए रहिए, अच्छी बात है। ओके, धन्यवाद गुरुजी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.